जय हिंद देशवासियों। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हम कामना करते हैं कि तमाम लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि ये एक पूरे दुनिया की एक आपदा है। लेकिन आज इस आपदा में भी मुझे एक बात कहना पड़ रहा है कि इस आपदा में भी एक तरफ सरकार का ये काम गलत कर रही है, जैसा कि धर्म के नाम पर आंकड़े जारी करना, और सुबह से लेकर शाम तक गोदी मीडिया जहर घोल रही है। सुबह से लेकर शाम तक ये गोदी मीडिया जहर घोल रही है, और इसीलिए इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कल, जिसका केस नंबर 269/2020 है, जो मैंने इसमें कमेंट में भी लिखा है। और ये इसलिए, जब से हमने शिकायत करी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, तब से ये लोग फिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने लगे। लेकिन याद रख लें कि हम डरने या घबराने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, जब तक बोलेंगे जब तक तुम नफरत फैलाओगे, जब तक पीस पार्टी बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए खटखटाया है कि तुम देश को बांटने की बात कर रहे हो, देश को तबाह करने की बात कर रहे हो। गोदी मीडिया वालों, आज शादाब चौहान तुमसे सवाल करेगा, और अगर शर्म है तो डूब मरो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कि शादाब चौहान सरकारी दलाल नहीं है कि जो तुम चैनल पे बुलाओगे तो तुम्हारी भाषा बोलेगा। अरे अगर वहां भी बैठेगा तो डंके की चोट पे बोलेगा कि नफरत के ठेकेदार तुम हो और तुम लोग देश को बांटना चाहते हो। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक ये गोदी मीडिया का वायरस है। ये बात डंके की चोट पर बोलेगा, इसलिए बोलेगा कि हम सरकारी दलाल नहीं हैं जो 5,000 6,000 रुपया लेकर टीवी डिबेट में बैठकर मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। हम लोग धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, सेवा भाव। लेकिन आज जो मैं एक डेटा दे रहा हूं, वो ये गोदी मीडिया भी सुन ले, और जो आईटी सेल बीजेपी का है जो झूठ फैलाता है वो भी सुन ले। आज आप तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचा दें, क्योंकि मैं अपनी बात को बहुत कम समय में आप तक पहुंचाऊंगा, और आप इन गोदी मीडिया के एंकरों तक बात पहुंचाना। कल मुझसे किसी ने कहा था, शादाब भाई इन गोदी मीडिया वाले एंकरों के पास ना जाएं आप। मैंने कहा जाना जरूरी है। जालिम को जालिम के सामने खड़े रहकर जालिम बोलना जरूरी है। हमारी भाषा उनसे डरकर कमजोर नहीं होगी, और उन तक पहुंचा दे ये बात। और फिर मैं अब तथ्यों से बात करने लगा हूं। ये मैंने आपको बता दिया कि गोदी मीडिया, जितने लोगों ने नफरत फैलाई है, सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है पीस पार्टी के सर डॉक्टर अयूब साहब की जानिब से। और यह फैसला लिया है हमने कि जो भी नफरत फैलाएगा सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और अभी विचार ये चल रहा है, अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि वकीलों से बात की जा रही है कि जो ये टीवी पे बैठकर भड़वागिरी करते हैं ना, हमारे रहनुमा बनने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की चर्चा चल रही है, वकीलों से बात हो रही है। वो खुशखबरी भी जल्दी आपको मैं दूंगा। दूसरी चीज, अब आप सुन लीजिए, मुरादाबाद की घटना को लेकर के 2 दिन से डिबेट चल रही थी। कल मैंने भी एक डिबेट में, 2 डिबेट में मैंने भी शिरकत करी। तो वो चाहते थे कि मैं कहूं कि जमात के लोगों ने गलत कर दिया, मैं निंदा कर दूं। अरे भैया क्यों कर दूं, जांच का विषय है और जांच होगी। और हम तो किसी गुनाहगार के समर्थन कभी नहीं किया पीस पार्टी ने। पीस पार्टी मानवता की बात करती है, धर्म जाति की लड़ाई हम नहीं लड़ते। तो आज आपको मैं ये बताने लगा हूं कि कैसे कोरोना फैला। आज एक रिपोर्ट आई है कि नेवी, जो इंडियन नेवी, हमारे जवान जो हैं
उनमें से 21 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है। क्या बताओ, वो निजामुद्दीन आए थे क्या? मरकज आए थे क्या? अरे भैया, यही हम समझा रहे हैं, ये एक बीमारी है, ये एक आपदा है। किसी धर्म के व्यक्ति को हो सकती है, किसी जाति के व्यक्ति को हो सकती है। बीमारी किसी की धर्म जाति देखकर नहीं आती है। बीमारी जब हमला करती है तो हर व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। अमेरिका में आज 7 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव केस आए। क्या सब यहां आए थे क्या निजामुद्दीन मरकज? और जो कह रहे हैं कि इन लोगों ने एहतियात नहीं बरता, ये खास करके ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं उनको एक एक करके ही आज जवाब देने के लिए लाइव आया हूं। और आप इस बात को शेयर कर दें और ये फैसला कर लें कि मैं इस वीडियो को कम से कम 10-10 ग्रुप में शेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करूंगा। और अगर किसी के पास ये नफरत फैलाने वाले टीवी एंकरों के नंबर है तो उनके व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा और उनको चैलेंज करेंगे कि आप इन सवालों के जवाब जो देश जानना चाहता है। अब मैं बता रहा हूं कि गोदी मीडिया नफरत क्यों फैला रहा है। सवाल नंबर 1, मुरादाबाद की घटना घटी डॉक्टरों पर तो पूरे दिन डिबेट चलाया, धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरठ के शास्त्री नगर में, क्या मेरठ के शास्त्री नगर में डॉक्टर भटनागर रहते हैं। डॉक्टर भटनागर कोरोना वालों का इलाज कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में। उनके पास युद्धवीर और जुगल किशोर नाम के व्यक्ति 15 लोगों को लेकर पहुंचे और उन डॉक्टरों पर हमला किया। किसने? नाम सुनिए। और गोदी मीडिया वालों, डिबेट करो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। आज रात की डिबेट कर कर दिखाओ प्राइम टाइम में कि जुगल किशोर और युद्धवीर 15 लोगों को लेकर शास्त्री नगर सेक्टर 6 में डॉक्टर भटनागर साहब के घर हमला किया, जो उस वक्त कोरोना से लड़ाई के लिए एसपी जो लखनऊ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, उनके घर जाकर हमला किया। डॉक्टर का नाम भी बता रहा हूं और आरोपियों का नाम भी बता रहा हूं। डॉक्टर भटनागर साहब शास्त्री नगर सेक्टर 6 में रहते हैं, कोरोना वॉरियर हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी और हमला किया युद्धवीर और जुगल किशोर नाम के व्यक्ति ने यह कहकर कि ये कोरोना वालों का इलाज कर रहा है, ये कोरोना फैलाएगा, इस पे हमला करो, जबकि वहां कोई कोरोना का मामला नहीं था। पहला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 कि अभी डॉक्टरों ने ये धरने पे बैठे कि उन्हें पीपीई किट नहीं मिल रही। अगर हिम्मत है तो इस पर डिबेट कर दो। मुजफ्फरनगर के एक गांव में पूर्व प्रधान नहर सिंह, पूरा सुनते रहिए और ये लिंक उनके व्हाट्सएप पे भेजते रहिए। जो ये गोदी मीडिया के लोग धर्म के नाम पर इस नाजुक वक्त में बांट रहे हैं। नहर सिंह नाम का एक पूर्व प्रधान पुलिस वालों को इतना मारा, वो लॉकडाउन का पालन कराने गए थे, पुलिस वालों को इतना मारा कि उनके सर से खून बह रहा था। उस पर गोदी मीडिया ने डिबेट नहीं की। गुजरात के अंदर लोग सूरत में इकट्ठा हुए, गोदी मीडिया ने डिबेट नहीं की। आज 300 बसें कोटा राजस्थान से पैसे वाले दौलतमंद अमीर लोगों के बच्चे जो वहां कोचिंग कर रहे थे, उनको लेने के लिए यूपी ने 300 बस भेजी हैं। क्या वहां से इधर जो लोग आ रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करके, क्या कोरोना नहीं फैलेगा? क्या इस पर डिबेट करेगा गोदी मीडिया कि अगर अमीर पैसे वालों के लिए 300 बस योगी सरकार चला सकती है तो मुंबई, दिल्ली या दूसरे इलाके पर रहने वाले उन गरीब मजदूरों को जो पाल समाज के हैं, दलित समाज के हैं, गुज्जर समाज के हैं, जाट समाज के हैं, मौर्य समाज के हैं, सैनी समाज के हैं या फिर राजभर समाज के हैं, इन लोगों को, गरीब मजदूरों को लाने के लिए क्या बसें चलाई जाएंगी? जिस तरीके से कोटा से अमीर लोगों के बच्चों को लाने के लिए बसें चलाई गई, क्या गरीब के लिए कानून अलग है और पैसे वाले के लिए कानून अलग है? ये सवाल करो गोदी मीडिया वालों अगर आप में हिम्मत है। सवाल नंबर 3, क्योंकि आज इनका इलाज
दोनों तरीके से करना है। इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़नी है और इनके खिलाफ जनता के सामने इनकी सच्चाई भी लानी है कि ये लोग देश को कैसे गुमराह कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि इन पे डिबेट करो, फिर ये बताऊंगा कि ये लोग धर्म के नाम का प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड से 30 बसें, उत्तराखंड और वाराणसी से जो वह श्रद्धालु थे या टूरिस्ट थे उनको निकालने के लिए 30 बसों का इस्तेमाल किया गया और 1 मार्च से 3 मार्च से 20 मार्च तक का जो डेटा है, केरला के मंदिर में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। तिरुपति बालाजी में 40,000 लोग थे। क्या तिरुपति बालाजी पर डिबेट करने की हिम्मत है? कर्नाटका के कलबुर्गी में अभी 2 दिन पहले हजारों लोग इकट्ठा हुए, लॉकडाउन टूटा। कुमार स्वामी के बच्चे के शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, उस पर सवाल करेगा गोदी मीडिया। हम ये नहीं कह रहे कि कलबुर्गी के मंदिर ने गलत किया या ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं किया। जब निजामुद्दीन मरकज में प्रोग्राम हुआ जो 4000 लोग थे, उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगा था। उससे 1 दिन पहले सरकार कह रही थी कि कोरोना खतरा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह सच्चाई जनता तक नहीं जाने देना चाहती गोदी मीडिया। दूसरा जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि फिरोजाबाद पुलिस इनके गोदी मीडिया के इल्जामों को नकार चुकी है। अयोध्या में खुद मुख्यमंत्री जी गए थे लॉकडाउन के वक्त धार्मिक कार्यक्रम के लिए। इलाहाबाद पुलिस इनके जो कृत्य है उसको नकार चुकी है, साथ ही साथ सहारनपुर पुलिस नकार चुकी है। कल डॉक्टर अय्यूब साहब ने एक बात कही कि मुरादाबाद में जो डॉक्टरों की टीम पर हमला हुआ, पुलिस वालों पर हमला हुआ, वो बेशक निंदनीय है लेकिन जांच का विषय है। तो मीडिया के पेट में दर्द हो गया, जांच की बात कैसे कर दी? अरे आप अदालत बनते हो, हम अदालत नहीं बनते, हम कोर्ट नहीं बनते। ये अदालत तय करेगी कौन गुनहगार है या नहीं। और वो बात डॉक्टर अय्यूब साहब की बात सही साबित हुई कि आज उन जिन लोगों को पकड़ा गया था डॉक्टरों पे हमला करने के आरोप में, उनमें से 60% लोगों को छोड़ दिया गया है। तो अब मीडिया क्या माफी मांगेगी जो सबको आतंकवादी बता रहा था? और यह सवाल पैदा होता है कि पुलिस पर हमला क्यों हुआ। मुझे मेरठ से और ब्रजेश मिश्रा जी ने एक ट्वीट किया था नोएडा के संबंध में, जहां क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं नहीं हैं और क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सुविधा नहीं मिल रही, जनविश्वास सरकार नहीं जीत पाई। इसलिए अगर कुछ हुआ या किसी ने षड्यंत्र रचा बदनाम करने के लिए एक मखसूस मजहब के लोगों को, जिससे कि समाज में दुर्भावना फैल सके, यह कृत्य था। और आप एक चीज और देखिए, मुद्दों की बात एक भी नहीं की। सरकार डॉक्टरों को कितना पीपीई दी अब तक, इस मुद्दे पर गोदी मीडिया ने डिबेट नहीं की। पूछता है भारत, नहीं दिखा। हल्ला बोल नहीं दिखा, दंगल नहीं दिखा। संविधान की शपथ, बताओ डॉक्टरों को पीपीई क्यों नहीं मिल रहा, नहीं दिखा। देश 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अभी सिर्फ पूरे देश में 1% लोगों के भी टेस्ट नहीं हुए। ये हल्ला बोल और पूछता है भारत, ये सवाल नहीं हुआ। यह सवाल नहीं हुआ कि जब 30 जनवरी को पहला कोरोना केस भारत में आ गया था तो कितने लोग, जो विदेशी फ्लाइटों को बंद क्यों नहीं किया गया? क्या जो पहला केस आया था किसी ने बताया कि वो किस धर्म का था? ना हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी किसी धर्म को देख के नहीं आती। अगर 14,000 में से ये कह रहे हैं कि 2,000 2,500 जमात के लोग हैं, भैया 12,000 किस धर्म के लोग हैं? मुझे लगता है क्या वो बजरंग दल के हैं, बता दीजिए। क्या बीजेपी के हैं, बता दीजिए। आरएसएस के हैं क्या, बता दीजिए। ये भी बताइए ना। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये बीमारी महामारी है, इसमें धर्म जाति को लेकर सवाल नहीं करने चाहिए। धर्म के नाम पर जो आंकड़े सरकार ने जारी किए वो गैर संवैधानिक है और उस मुद्दे को हम सुप्रीम कोर्ट में उठाए, याचिका के दौरान हम उस चीज को कंसीडर करेंगे। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि सरकार से इन्होंने ये पूछा कि जब मिस कॉल देकर बीजेपी के बारे में कह रहा हूं, मिस कॉल देकर बीजेपी
अपने मेंबर बना लेती है। मिस कॉल देकर ये लोग सीए पर समर्थन मांग लेते हैं कि सीए मिस कॉल करें, सीए का समर्थन करने के लिए, मिस कॉल करें बीजेपी से जुड़ने के लिए। एक मिस कॉल का नंबर सरकार ने ऐसा क्यों जारी नहीं किया कि फंसे हुए गरीब दलित मजदूर, पाल समाज के मजदूर, सैनी समाज के मजदूर, जाट समाज के मजदूर, गुज्जर समाज के मजदूर, मौर्य समाज के मजदूर, चौरसिया समाज के मजदूर, राजभर समाज के मजदूर जो कहीं भी फंसे हुए हैं वो इस नंबर पे मिस कॉल करें। मजदूरों के लिए नंबर जारी नहीं किया। सीए पर समर्थन लेना है तो मिस कॉल का नंबर जारी करेंगे, लेकिन गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए नंबर जारी नहीं किया। खाना, उनके राशन का इंतजाम करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया कि मिस कॉल करें कि आपके घर राशन पहुंच जाएगा। क्योंकि अब मैं बताता हूं कि गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मीडिया को क्या फायदा है कि सुबह से लेकर शाम तक और रात को सपनों में भी अर्नब गोस्वामी के तो जमात, मस्जिद, मुसलमान, दलित, आदिवासी ये सब आता होगा। अर्नब गोस्वामी को परसों मेरे से कहा उसने, परसों अर्नब ने मेरे से कहा कि शादाब चौहान आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मैंने कहा डंके की चोट पर कह रहे हैं, और ना हम तेरे से डरते हैं न तेरे जैसे दूसरे नफरतबाज एंकरों से डरते हैं। तुम आवाज डाउन करो या कुछ भी करो, लेकिन शादाब की बात नहीं, सिर्फ ये देश के गरीब मजदूरों की बात है। और पीस पार्टी इसीलिए मानवता की बात करती है, गरीबों की बात करती है। मैं बता रहा हूं गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। गोदी मीडिया ये तो सब जानते हैं कि सरकार के एजेंडे पर चलता है, क्योंकि ये टीवी एड लेने के चक्कर में इतना गिर चुके हैं कि ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं उसके पीछे मैं बताता हूं। 30 जनवरी को भारत, जानकारी दे दो, कोरोना जब विदेश से आया है तो ये तो बता दो कि कौन लाया है, ये तो बता दो कि कोरोना लेकर कौन आया है। कोरोना का डेटा, कितने लोगों का कोरोना टेस्ट किया जो फ्लाइट से आए थे। एक जानकारी मिली कि 15 लाख लोग आए पिछले 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर 1.5-2 महीने के। तो 15 लाख लोगों में से कितने लोगों का कोरोना टेस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप जब 24 फरवरी को अपने लाव लश्कर के साथ आए, उस वक्त कोरोना चल रहा था दुनिया में, और भारत में भी कोरोना का केस आ चुका था। क्या डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, या उनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं हुई, ये आज पूछता है भारत। वो पूछता है, भारत नहीं है, वो पूछता है, भारत नहीं पूछता है। भारत ये है जहां गरीबों की बात हो। दूसरी बात, अब एजेंडा क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टेस्ट 1% लोगों के अभी तक टेस्ट नहीं हुए, और टेस्ट करने के लिए अभी उतने सुविधाएं ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया सिर्फ 1 लाख बेड कोरोना के संबंध में तैयार हुए हैं। देश की जनता 138 करोड़ है। अब तक तो ये इधर उधर की बात कर रहे थे। और जो इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ सरकार डॉक्टरों को किट नहीं दे पा रही है, उस मुद्दे को दबाने के लिए, और तमाम नाकामी को, राशन की जो मांग जनता कर रही है, गरीब मजदूर जो सड़कों पे आ रहा है, मजबूरी में आ रहा है हमारा भाई, उस मुद्दों को दबाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और करने वाले मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं। एक बबीता फोगाट, जिसको आमिर खान ने फेमस कर दिया, बबीता फोगाट जिसको कोई नहीं जानता था, आमिर खान की फिल्म ने उसको फेमस कर दिया। वो बबीता फोगाट मुसलमानों के बारे में बेहुरमती करती है, गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करती है, और पूरा गोदी मीडिया उसके समर्थन में खड़े हो जाता है। इसका मतलब आप तो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म का हिस्सा है ये। और मैं याद कर लो इस बात को मीडिया वालों, ये एहतियातन मैं आपको कह रहा हूं कि या तो आप लोग नफरत से बाज आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट में तो केस डल गया आपके खिलाफ, लेकिन एक दिन वो आएगा जब आप जाओगे तो जनता न चाहते हुए भी हम तमाम के आपका स्वागत जूतों से किया करेगी, क्योंकि आप समाज में जहर घोल रहे हो। आप धर्म की बात इसलिए कर रहे हो, ये झूठे वीडियो उठाते हैं, झूठे फोटो उठाते हैं, जिसको कई बार पुलिस ने क्लैरिफाई कर चुकी है पुलिस,
और उन वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जिससे कि गरीब मजदूरों के मुद्दे दब जाएं, खत्म हो जाएं। और हां, डॉक्टर्स, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हो या कोई भी ऑफिशियल हो, कोरोना वॉरियर, हम उनके सामने कोई जुल्म नहीं करते। लेकिन क्वारंटीन सेंटर जांच का विषय है। जो घटना घटी है वो जांच का विषय है। और जो ये लोग, बबीता फोगट जैसे लोग देश के लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हैं और उसका समर्थन करने वाले भी आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट माने जाएंगे, आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट हैं। तो मैं आपसे एक अपील करता हूं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे भाई समाज को बांटने वालों के खिलाफ खड़े हों। और अभी तो हमने नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया पे याचिका दाखिल की है पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब साहब ने। आने वाले समय में जितने भी लोग ये इस तरह का काम कर रहे हैं, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन सच्चाई जनता तक जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि सरकार जब उत्तराखंड से अब लॉकडाउन के अंदर 30 बसें लगा सकती है, वाराणसी से 30 बसें लगा सकती है, 300 बसें से कोटा से अमीर पैसे वाले लोगों के बच्चों को निकाल कर ला सकती है, नौजवानों को ला सकती है, तो क्या गरीब मजदूरों को नहीं ला सकती? क्या वही पास वो निजामुद्दीन वालों के लिए नहीं दे सकती थी? और पूरी तरीके से उनके ऊपर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो षड्यंत्र है देश के मुद्दे को भटकाने का। क्योंकि सरकार ने कोरोना मामले में जागने में देरी कर दी, वरना हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। हमारे यहां कोरोना उससे पहले नहीं था, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बैन करते तो हो सकता था। और लॉकडाउन का पालन करने का विरोध किसी ने नहीं किया। सब समझते हैं क्वारंटीन का मसला है, सेहत का मसला है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, उस पर किसका विरोध है? और अब से पहले कभी डॉक्टरों पे हमले क्यों नहीं हुए? क्योंकि डॉक्टर से किसकी लड़ाई नहीं है, जो ये सरकार कई बार सांप्रदायिकता पैदा कर रही है उससे एतराज है। डॉक्टर्स का सब सम्मान करते हैं और सलाम है उन लोगों को, लेकिन ये बात इसीलिए मुझे कहनी पड़ी। और आपसे मैं एक निवेदन एक बार फिर, ये जो सवाल हमने उठाए ना कि नहर सिंह नाम के व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर पुलिस पे हमला किया, लहूलुहान कर दिया, इस पे डिबेट करो। कल मेरठ शास्त्री नगर सेक्टर 6 के अंदर डॉक्टर भटनागर पर युद्धवीर और जुगल किशोर नामी व्यक्ति ने 15 लोगों को ले जाकर उनके घर पे हमला किया, उन पर डिबेट करो। नंबर 3, डॉक्टर्स पीपीई किट को लगातार मांग रहे हैं, लेकिन मेरठ में खराब किट दी गई, वो फिर वापस हुई। इस तरह की किटें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टरों को पीपीई किट और उनकी सुरक्षा के इंतजाम सरकार करे, इस पे डिबेट करो। पीपीई किट पर देश के अंदर टेस्टों की संख्या 1% भी अभी क्यों नहीं हुई है, इस पर सरकार सवाल करे। चौथी चीज, जो लोग धर्म के नाम पर इस महामारी में आंकड़े जारी कर रहे हैं उस पर सरकार सवाल करे। जब सरकार से मीडिया ये सवाल करे, अगर हिम्मत है, कि जब पैसे वालों के बच्चों को कोटा राजस्थान से 300 बस लगा करके यूपी लाया जा सकता है, तो गरीब मजदूरों को बंबई से क्यों नहीं लाया जा सकता, दिल्ली से क्यों नहीं ले जाया जा सकता? ये हिम्मत है तो मीडिया सवाल करे। और आप इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दें। और इसलिए मैं शेयर करने की बात कह रहा हूं क्योंकि आज एक यही माध्यम बचा है, यही जरिया बचा है कि हम पाल समाज के गरीब मजदूर की बात करें, दलित समाज के गरीब मजदूरों की, अपनी मां बहनों की जो दूध की बोतल के लिए बच्चे तड़प रहे हैं, राशन नहीं है। और सबसे ज्यादा राशन की समस्या दलित समाज को, पाल समाज को, प्रजापति समाज को, राजभर समाज को और आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा इनको समस्या हो रही है दूध और राशन की। इनका भी ख्याल सरकार नहीं रख रही और ये दुश्मन है गरीब और मजदूरों की सरकार, ऐसा लगता है। आपसे हम तो गुजारिश कर रहे हैं और हम लोग पूरी टीम, हमारी कोरोना वॉरियर की हैसियत से काम, लोग पीस पार्टी के अध्यक्ष खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन का बांटने, और जितने भी लोग गरीबों को राशन का पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हम अपना फर्ज निभा रहे हैं एक छोटी सी मदद के जरिए, और ये उनका हक है हम पर।
कोई आसान नहीं है। और सिख समुदाय जिस तरीके से लंगर चला करके जन सेवा कर रहा है, बहुत काबिले तारीफ, बहुत काबिले तारीफ, सम्मान। गरीब बच्चों का राशन का मसला बन चुका है, गरीब बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। बच्चों को, एक माँ बिलक रही थी कि मेरे 6 महीने की बच्ची है, मैं उसको दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि मैं खुद चावल खा रही हूं, सिर्फ चावल खाने को मिल रहा। ऐसे गरीबों का फिक्र करें, वो भारत के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री जी, जो पीएम केयर फंड में पैसा आ रहा है और 1,70,000 करोड़ का बजट आया था, देश जानना चाहता है क्या वो गरीबों का हिस्सा उसमें नहीं है? ये अडानी अंबानी, इनको सरकार इतने फायदे पहुंचाती है, 1-1 रुपया स्क्वायर मीटर की अडानी को जमीन देती है। आज उनसे कह दो ना कि दे दे 10,000 करोड़ रुपया, क्या फर्क पड़ जाएगा उनको? सरकार तो उनको बहुत फायदा पहुंचाती आई है। सरकार ने तो राफेल में भी उनको फायदा पहुंचाया था। तो कम से कम आज वो देश हित में ये काम करें। और जिस बबीता फोगट जिस पे इल्जाम लगा रही है, वो जिसकी वजह से फेमस हुई, उसी ने, आमिर खान ने ही उनको फेमस किया था। और वो वीडियो दरअसल क्या है कि जो न्यूज लिंक वाले हैं, ये लोग कट करके वीडियो डालते हैं। तो हमने वीडियो मंगाया है इंडिया न्यूज वाला, उसको हम लोग कट करवा करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये बात आप रुकने मत देना, आपसे यही निवेदन है। हम देश की लड़ाई लड़ें, देश हित में लड़ें। ये लड़ाई धर्म और जाति की बिल्कुल नहीं है। आज कनिका कपूर पीड़ित हुई, या मेरे आर्मी जवान, नेवी के जवान पीड़ित हुए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, या 14,000 में से 12,000 लोग कौन है उसके बारे में मीडिया नहीं बता रहा। लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि ये किस जाति के हैं, किस धर्म के। मैं कहूंगा मेरे भारत के नागरिक हैं, मेरे भाई हैं, और वो कोई अपराधी नहीं है। उनका इलाज करने के लिए जो भी जरूरत है वो होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। कोई अपराधी नहीं है और कोई अपने आप को मारना नहीं चाहता है। ये सब बातें झूठ है कि फैलाया, कोई नहीं फैलाता है। सब अपनी जान की हिफाजत करते हैं, सब अपनी जान से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं। इसीलिए सब घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और रमजान का महीना आ रहा है, उसमें आप इबादत करिए, घर में रहकर करिए। और आप दूसरे धर्म के हैं तो अपने घरों में रहकर के अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के जरिए अपने ईश्वर को, अल्लाह को मनाने का काम करिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।